चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कनाडा के रिश्ते में तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। ग्लोबल एंड मेल की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। ट्रूडो के अफसरों ने वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी है। ट्रूडो के सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया जानकारी लीक की है। कनाडा ने संवेदनशील जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट को दी। ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया जानकारी दी है। पीएम जस्टिन ट्रूडो को शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है नथाली ड्रॉइन, और नथाली ड्रॉइन ने ये वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी लीक की है। तो ये ट्रूडो का असली चेहरा है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुफिया जानकारी भी लीक कर देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी लीक की, ट्रूडो के सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया जानकारी लीक की, बेहद संवेदनशील जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट को दी, और ग्लोबल एंड मेल की ये रिपोर्ट है। तो भारत बनाम कनाडा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जो निज्जर है, निज्जर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर किस तरह से कनाडाई पीएम भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे, झूठे आरोप लगाते रहे। यहाँ तक कि कह दिया हाई कमिश्नर जो भारत के हैं वो संदिग्ध हैं, भारत के डिप्लोमेट्स संदिग्ध हैं। तो भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने हाई कमिश्नर को बुलावा लिया, कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। कनाडा ने भी जवाब में भारत के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। तनाव की स्थिति ये हो गई, फिर भी कनाडा सुधरने को तैयार नहीं। एक आतंकी के लिए, खालिस्तानी आतंकी के लिए जस्टिन ट्रूडो वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें शायद चंद वोट उससे मिल जाए, खालिस्तानियों के जो कनाडा में रहते हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को भी वो दांव पर लगा रहे हैं और अपने देश का वो नुकसान भी कर रहे हैं। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मामलों की डिप्टी मंत्री ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के बारे में संवेदनशील खुफिया जानकारी दी थी। यह कनाडाई पुलिस की ओर से सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाए जाने से पहले किया गया था। इसके बाद आरसीएमपी ने भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में हत्या, जबरन वसूली और हिंसक आपराधिक गतिविधि करने का आरोप लगाया था। ग्लोबल एंड मेल ने सूत्रों के आधार पर की गई अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। यह दावा कनाडा के विन्नीपेग में सिख नेता सुखदुल गिल की हत्या और देश में हिंसक गतिविधियों में भारत की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में लीक भारत चीन के हस्तक्षेप गतिविधियों पर लीक के बारे में ट्रूडो के दृष्टिकोण के उलट है। पिछले हफ्ते ही ट्रूडो ने चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में गवाही देते हुए बताया था कि 2023 में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में वर्गीकृत जानकारी लीक द ग्लोब एंड मेल को दी गई थी। उन्होंने बताया कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने चीन और भारत को विदेशी हस्तक्षेप के प्रमुख अपराधियों के रूप में पहचाना है। भारत पर आरोप लगाए जाने से पहले जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है। तो भारत कनाडा विवाद में कब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं, टाइमलाइन बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 18 जून 2023 को खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या की जाती है और 18 सितंबर 2023 को ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। कनाडा ने भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया, जिसके बाद 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया। फिर 21 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं रोक दी। फिर अक्टूबर 2023 में कनाडा के लोगों के लिए भारत ने भी वीजा सेवाएं फिर बहाल की। लेकिन करीब एक साल बाद 13 अक्टूबर 2024 को हाल ही में भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य राजनयिक को इसी मामले में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में संदिग्ध बता दिया कनाडा ने। इसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को भारत ने अपने राजनयिकों को संदिग्ध बताए जाने पर कड़ा विरोध जताया और वापस बुला लिया हाई कमिश्नर को और यहाँ के डिप्लोमेट्स को देश निकलने का अल्टीमेटम दे दिया, देश से बाहर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन सवाल है कि कनाडा ने ये आरोप लगाने से पहले तमाम वो जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। आखिर मकसद क्या था कनाडा का? हमारे साथ निपुण आलम बायन है, विदेश मामलों के जानकार, और संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण जी, ये अपने आप में चौंकाता है कि आरोप लगाने से पहले आप ढिंढोरा पीट देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं वो तमाम वो जानकारी, सेंसिटिव जानकारी। आप भारत सरकार को कहते हैं कि हम सर ने सबूत दिया है, लेकिन आप जो विदेशी मामलों के हस्तक्षेप संबंधी समिति के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि ये सबूत नहीं है, हमारे पास खुफिया जानकारी थी, जो कि आपने लीक कर दी। जी देखिए, लीक करने का मकसद जो दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से है
कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना। और वेस्टर्न जब पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो उसका अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ें और उसकी जो न्यूज़ की खबरों को आप पढ़ें, तो आप पहले से भी देखें, आपकी बात नहीं, आप पहले से भी देखें, तो उनकी खबरों में कहीं ना कहीं आपको एंटी इंडिया का थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा कि उनके जो आर्टिकल्स रहते हैं, उनकी जो खबरें रहती हैं, थोड़ा एंटी इंडिया आपको देखने को मिलती हैं। और देखिए, आज के दौर में जब हम मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया भी एक वॉरफेयर का हिस्सा बनता है। इसको भी वॉरफेयर का एक हिस्सा बनाया जाता है कि आप एक तरीके से क्या करें, प्रेशर क्रिएट करें इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, ताकि आपके जो दावे हैं उन दावों की मजबूती ज्यादा हो जाए और आप जो आरोप लगाना चाह रहे हैं, देखिए आरोप की सच्चाई होगी या नहीं होगी, जैसे भी आपने कहा कि खुद उनके कमीशन ने जब उनसे पूछा तो उनके पास मेरे पास कोई सबूत नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसके माध्यम से हमने भारत से कहा कि भारत खुद क्या करे, स्टडी करे, खुद बताए कि हमने क्या किया है, इस प्रकार के हम पर जो आरोप है वो सही आरोप हैं। ऐसा कोई देश नहीं करेगा, लेकिन कनाडा ने किया। लेकिन बात क्या थी कि देखिए, कनाडा का मकसद ये नहीं था, जस्टिन ट्रूडो का मकसद ये नहीं था कि भारत को कटघरे में खड़ा करना है। उनका मकसद केवल इतना था कि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या करना है, एज लेना है। अब जैसे वाशिंगटन पोस्ट में बात निकली, और पोस्ट में बात निकलने के बाद कनाडा के लोगों ने पढ़ा होगा, अमेरिका के लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास था। मुझे लगता है कि वो प्रयास काफी हद तक सफल हुआ होगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो ये दूसरी न्यूज हमारे सामने आई है, जो ये रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट का किस प्रकार से वहां पर मीडिया में दिखाया जाता है या उसका प्रदर्शन होता है, किस प्रकार से होता है, कि लोगों तक वो बात कितनी पहुंचती है, ये देखना होगा। और आप देखेंगे भी जी। कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप देखते हैं, कहीं भी आप देखेंगे, चाहे इंडियन मीडिया में देखें, तो जब आरोप लगता है सारे मीडिया चैनल कवर करेगा, सब कुछ कवर करेगा। लेकिन जब वो आरोप डिनाइन हो जाते हैं, तो उसके बाद, डिनाइन होने के बाद में वो खबरें उतनी प्रमुखता से चलाई नहीं जाती है, पब्लिक भी उसको देखने की इच्छुक नहीं होती। तो जो जनमानस में जो होना होता है डैमेज, वो डैमेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये लीक जो किया गया, सोची समझे एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया, एक रणनीति के तहत किया गया। और ये कोई ऐसे नहीं कि भाई ओपनली सिंपल ऐसे कर दिया होगा। मैं नहीं मानता कि जस्टिन ट्रूडो को उसकी जानकारी नहीं थी, जब एनएसएस को लीक कर रहे हैं। और आप देखिए, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी जो मिनिस्टर, वो आपको लीक कर रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इतने कदावर नहीं था भाई, एनएसए तो बड़ी बात हो जाती है ना, हमारे जैसे अजीत डोवाल साहब। अब अजीत डोवाल साहब जैसे व्यक्ति को लीक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि ये सोचे समझे कि स्ट्रेटजी के तहत इसको किया गया था। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन क्यों, मतलब इस लेवल पर नीचे गिरने की जरूरत क्यों है? आप, और वो भी भारत जैसे देश के साथ आप संबंध, आपको पता है कि इससे और खतरे में होगा और नुकसान होगा। तो इससे पहले इनके पिता ने भी यही हरकत की थी, अब बेटा भी वही हरकत कर रहा है। ये क्या चंद वोट के लिए? देखिए सुमित जी, एक कहावत है जिसको हम कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब आपका पतन आपको नजदीक दिखाई देने लगता है, तो लगता है उसमें कई बार आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। जस्टिन ट्रूडो के साथ यही हो रहा है। वो लगातार कनाडा की राजनीति में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। उनकी जो अगर आप आज इलेक्शन करा ले, तो ये निसंदेह उनको हार का सामना करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी हाल के समय में मॉन्ट्रियल में और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए, जो कि एक सेफ लिबरल सीट मानी जाती थी जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लेकिन वहां पर जो है कंजर्वेटिव पार्टी को विजय मिली, ये वो हार गए। और लगातार वो, और उनकी जो सरकार है, अल्पमत की सरकार है, उनको लगातार इस बात का शक रहता है, भय रहता है कि वो सरकार कभी भी गिर सकती है। 2 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। और पहले की जी सरकार किसी तरह से जो चल पाई, वो एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि खालिस्तान समर्थक आतंकियों, अतिवादियों को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी है। उसके समर्थन की वजह से ही ये सरकार चल रही थी। हालांकि उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव अभी आया, तो इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो को बचा लिया। तो ट्रूडो जो कनाडा की पॉलिटिक्स में जो रिलेवेंट बने रहने के लिए और अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, वो इस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हो गए हैं। और लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा सुमित जी, कि उन्होंने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपनी स्वयं की इमेज को, कनाडा की सुरक्षा को और भारत और कनाडा जैसे एक बड़े संबंधों को भारी क्षति पहुंचाई है। तो और फिर इसका जो जी। खामियाजा है, सिर्फ न सिर्फ उनको, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा,
बल्कि आप जानते हैं कि आतंकवादियों और अतिवादियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का हश्र क्या होता है, वो आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। लेकिन और जी। ये कनाडा में भी 1985 में आप देखिए, तो इनके जो पिताजी थे जस्टिन ट्रूडो के, पीरे ट्रूडो, उस समय उन्होंने भी इस तरीके के अपीजमेंट का कार्य किया था। खालिस्तानी समर्थक बबर खालसा आतंकी गुट को और तमाम लोगों को सपोर्ट और अपीज करने की जो कोशिश करते थे, उसका परिणाम ये हुआ कि कनिष्का बॉम्बिंग 1985 में जो इतनी बड़ी विमान जो बॉम्बिंग की गई, वो इन आतंकियों ने की थी। तो कनाडा में जो आतंकियों और अतिवादियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का हश्र देखा है, लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, वो अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीख रही है और अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उसने सब कुछ अपना जो है सुरक्षा और भारत कनाडा संबंध इत्यादि दांव पे लगा दिए हैं। और जाहिर है कि ये जैसे कि मैंने कहा कि जब आपका पतन नजदीक दिखाई होने को होता है, तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। जस्टिन ट्रूडो के साथ यही हो रहा है। लेकिन निपुण आलम बायन जी, अमेरिका का रुख फिर क्या है? और चूंकि भारत कनाडा के संबंधों को लेकर तो तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे खेल क्या अमेरिका खेल रहा है? क्योंकि तुरंत अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, यहाँ तक कह दिया कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, कनाडा सही कह रहा है, तो अमेरिका तुरंत कूद भी पड़ता है। देखिए, कनाडा को मैं हमेशा ये मानता आया हूँ, आईआर में अगर आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे, तो कनाडा वही बोलता है जो अमेरिका के द्वारा बुलवाया जाता है। और अमेरिका चाहता है कि भारत के कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे हों जो हमेशा उभरे रहें, ताकि अमेरिका उनके बिहाफ पर क्या कर सके, भारत के साथ बार्गेनिंग कर सके। देखिए, आप अगर देखें, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी होने के बाद ब्रिटेन का कहना यह था कि भारत अपनी आज़ादी बरकरार रख नहीं पाएगा। उसका कारण क्या था? क्योंकि भारत में बहुत सारी क्या डाइवर्सिटी है, विविधता बहुत ज़्यादा है, और इस डाइवर्सिटी में यूनाइट रख पाना ये संभव ही नहीं है। यही बात फिर बाद में अमेरिका भी मानने लगा कि भारत में इस डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखें कि उन्होंने पहले 1947 में पार्टीशन कराया। मैं ये नहीं मानता कि केवल जिन्ना की वजह से पार्टीशन हो गया, ये कहीं ना कहीं एक जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को देखते हुए कि अगर हम पाकिस्तान को बनाते हैं, पाकिस्तान एक चौराहे की तरह जो पूरे एशिया के ऊपर क्या रखे नियंत्रण बनाने में मदद करेगा, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान एक रेंटेड स्टेट की तरह काम कर रहा है। तो आप बात देखते हैं कि पाकिस्तान के पास में कोई पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान के पास में वो जिस प्रकार का नियंत्रण अमेरिका चाहता था पाकिस्तान के माध्यम से, वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि पाकिस्तान क्या हो गया है, एक तरह से कठपुतली हो गया है अमेरिका और आपका चीन के बीच में। अब नया कोई मुद्दा ऐसे बनाया जाए ताकि वो भारत के साथ बार्गेनिंग कर सके कि ठीक है, तुम हमको ये दो और हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये वाली बातें करेंगे। एक तो मैं इस पक्ष को देखता हूँ, यानी कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में आप देखिए, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को लेकर, माइनॉरिटीज के मुद्दों को लेकर कुछ ना कुछ वो मुद्दा उठाता रहता है। वो अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखता है कि कैसे वहाँ पर श्वेतों के साथ मतलब जो भी वहाँ पर अन्याय हो रहा है, जिस तरह बातें हो रही हैं, बहुत खबरें भी आई, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी बातें आई, खुद हमारे जयशंकर जी को कहना पड़ा। और आप देखेंगे कि कनाडा वाले प्रकरण में जयशंकर जी ने जैसे कहा कि दोहरे मापदंड जो है वो कनाडा लेकर चलता है, यानी कि आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, और अगर हमारी ओर से किस प्रकार के अगर हमारे एम्बेसडर जो हमारे उच्चायुक्त हैं वहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, तो आप उसको बोलते हो वैदेशिक मामलों में। आप इस बात पर नाराज हो जाते हो, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि अगर हमारा मीडिया आउटलेट ये कह देता है कि कनाडा के उच्चायुक्त जब विदेश मंत्रालय से निकलकर बाहर आए तो गुस्से में थे, इसको भी अपने विदेशी मामलों में हस्तक्षेप मान लिया। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं एक एंग्लोस्फेयर, यानी कि हमने क्या किया, कंट्रोल किया, पूरी दुनिया पर हमारा राज होना चाहिए और भारत कैसे नहीं। मैं इससे इतर इस चीज को एक चीज और देखता हूं कि ब्रिक्स समिट से पहले इस प्रकार के आरोप, एलिगेशन और इस हाइप तक लेके जाना, जैसे हम देखें तो अमेरिका ने खुद, आप पहले जतिन की बात की गई, उसका फिर हम देखें कि आपका विकास यादव की बात की गई जो रॉक एजेंट के बारे में, तो बहुत सारे जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और इस बीच पन्नू की धमकी भी आ रही है कि हम फिर से प्लेन उड़ाएंगे। बिल्कुल, तो मैं इसको ऐसे मान रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये क्लियर करना चाहता है कि कौन किसके पाले में है, और भारत एक ऐसा देश था जो किसी के पाले माने को तैयार नहीं, 47 से लेकर आज तक। हालांकि हमारी पॉलिसी में परिवर्तन आया, जहां हम पहले नेम की बात करते थे कि हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, आज हम कहते हैं कि आज हम हर अलायंस में जाएंगे, चाहे वो क्वाड हो, I2U2 हो, G7 हो, आपका G20 हो, या फिर ब्रिक्स हो, SCO हो, हम सबका क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, सबका पार्ट बनेंगे। तो भारत जो इस प्रकार की पॉलिसी लेके चल
रहा है, अमेरिका जी। ये देखता है कि हम भारत को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। भारत अपनी तो जो ये पर्दे के strategic- पीछे खेल। संजीव जी जल्दी से कमेंट आपका छोटा सा, भारत के पास फिर विकल्प क्या, भारत का रुख क्या होना चाहिए? देखिए, भारत का रुख सख्त रहेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, विदेशों में बैठ करके एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जाएंगी, तो जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। जी। इन आतंकियों को उनको जस्टिस तक पहुंचाने के लिए भारत जाहिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। कनाडा के पास सुमित जी वर्तमान समय में भारत के द्वारा 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हैं और कनाडा ने उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और एक जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए उसने भारत के ऊपर अनर्गल बेसलेस आरोप लगा दिए, जबकि वो स्वयं जो है आतंकियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर देने और की अब तो कोशिश कर रहा है। बेनकाब हो गया, किस तरह से एक परसेप्शन बनाने की और सेंसेशन, पहले मीडिया सेंसेशन बनाने की कोशिश की गई, भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई, और खुद ये ट्रूडो झूठ बोल चुके हैं कि हमारे पास सबूत नहीं थे, हमारे पास एक खुफिया जानकारी थी, वो भी जानकारी लीक कर दी गई। तो क्या कनाडा कर रहा है और ट्रूडो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया निपुण जी और संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।